नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जॉब अलर्ट में। हरियाणा पुलिस जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीके पार्ट 11 करेंगे। इसके अंदर हम विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिन मेरे भाई बहन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यह दोस्तों राइन नदी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राइन नदी के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपका, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड देश हजार झीलों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ये जाना जाता है बेलारूस। ठीक है दोस्तों, बेलारूस को श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? ये कहते हैं पेनांग को। ठीक है दोस्तों, पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये जाना जाता है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, क्वेकर सिटी के उपनाम में कौन सा नगर जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, ये फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? यह ईरान का। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ईरान को पर्शिया नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? यह उत्तरी रोडेशिया। ठीक है दोस्तों, उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह दोस्तों जापान। जापान शहर प्रसिद्ध है सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से। अगला प्रश्न रहेगा आपका, किस देश के वनों का देश कहा जाता है? ये कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, स्वर्णिम पेगोडा का देश के नाम से कौन सा देश मशहूर है? यह म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? यह मलेशिया से। ठीक है दोस्तों, मलेशिया से संबंधित है लद्दाख जलवासी कृषि। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यह कनाडा। ठीक है दोस्तों, कनाडा देश है निकल के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? यह लौह अयस्क से संबंधित है मेसाबी रेंज। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यह मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? यह स्वेज नहर मार्ग से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये होता है सौरमंडल में होता है। ठीक है दोस्तों, मेघ यानी कि बिजली का गर्जना वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? ये होता है सौरमंडल में होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? ये होते हैं आयन मंडल में स्थित होते हैं संचार उपग्रह। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र से में कम उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम उत्पन्न होते हैं चक्रवात। अगला प्रश्न रहेगा, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप के स्थानों को उसके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? ये क्या था? मैरिनस ने किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न रहेगा आपके, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा? ये कहता है
टोर्नेडो का है। ठीक है दोस्तों, टोर्नेडो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उठाने वाली चक्रवाती तूफान को टोर्नेडो कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, महासागरों में जल की पर्वत श्रेणियों जैसे संकरी और उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? कहते हैं जलमग्न कटक कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? ये है 8,598 मीटर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, अबूजा किस देश की नई राजधानी है? नाइजीरिया की है राजधानी है अबूजा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? ये हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। अगला प्रश्न है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है? ये है चैलेंजर द्वीप है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला प्रश्न रहेगा, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरूमंडल स्थित है? यह है पाक स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, विश्व के किस महाद्वीप पे कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कथन किसका है? यह है वारेनियस का कथन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है नम बिंदु बस्तियां। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? सारगेसो सागर से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरित क्रांति प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन था? ये था आर्थिनियस थे। ठीक है दोस्तों, आर्थिनियस ने सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूरे विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ये पाई जाती है चीन में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है चीन है और सेकंड नंबर पे है भारत है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण यानी सोने की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? यह दक्षिण डकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यह है एंकाकागुआ। ठीक है दोस्तों, एंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्खनन की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मिनेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मिनेसोटा का पठार। अगला प्रश्न रहेगा, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भी। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न रहेगा, 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? पाई जाती है अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन आते हैं सर्वभक्षी की श्रेणी में। जो सर्वभक्षी होते हैं, जो सब कुछ खा जाते हैं, जैसे मांसाहारी भी होते हैं वो और फलाहारी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? यह क्वीज नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड के वासियों को। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? ये होता है उष्णकटिबंधीय महासागर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कहाँ की भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न रहेगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? कहा जाता है उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। ठीक है दोस्तों,
इसको ऐसे याद करते हो। पेरिस का जो है फिल टावर है उसमें झील फिल्माए जाते हैं, सीन। तो ये सीन से आपको याद रह जाएगा। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? यह है गैरून के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा? यह सोनरेखा व खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। अगला प्रश्न रहेगा शैवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था दिल्ली ने किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है तटीय प्रवाल भित्ति व खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहते हैं? कहते हैं बोट चैनल। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा HSSC में प्रीवियस ईयर पूछा गया, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तटीय रेखा में भित्ति व खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहते हैं? बोट चैनल कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा विश्व की सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, लवणता। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा। अगला प्रश्न रहेगा रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? यह विषुवतीय प्रदेश की उपज है रबड़। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मध्य चिली का उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? यह एशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कांगो घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पाई जाती है विषुवतीय पाई जाती है जलवायु। अगला प्रश्न रहेगा मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। अगला प्रश्न रहेगा विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? है चीन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ के किस स्थान से पाया जाता है? ये पाया जाता है अमेजन बेसिन से रबड़ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? ये भी है चीन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा इजमिर की घाटी जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है वह किस देश में स्थित है? यह है टर्की में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है भारत में सबसे अधिक कपास उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? यह है श्रीलंका के साथ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? यह बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। अगला प्रश्न रहेगा सघन कृषि के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? होना सिंचित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? यह अमेरिका। अमेरिका में सबसे अधिक तांबा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यह एंटवर्म है। ठीक है दोस्तों। हीरा का सबसे बड़ा क्षेत्र। अगला प्रश्न रहेगा विश्व का वृहद मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक है। अगला प्रश्न रहेगा किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कहलाता है कायिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अगला प्रश्न रहेगा अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह नाइजीरिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? वह है एशिया में। अगला प्रश्न है भारत व चीन वर्तमान में जनांकीय पर संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही हैं? तीसरी अवस्था से। अगला प्रश्न रहेगा सार्क देशों में सबसे घनी आबाद वाला देश कौन सा है? यह बांग्लादेश है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है? यह बांग्लादेश है। अगला प्रश्न रहेगा किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न रहेगा विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? ये रहते हैं कालाहारी के। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? कहती है एस्किमो करती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना है।
अगला प्रश्न है जायरे का आधुनिक नाम क्या है? यह है कांगो गणराज्य। ठीक है दोस्तों, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य है। अगला प्रश्न है बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? यह है बेचुआनालैंड है। ठीक है दोस्तों, बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचुआनालैंड। अगला प्रश्न है किस देश का प्राचीन नाम कारमोसा है? यह ताइवान का नाम है कारमोसा। अगला प्रश्न रहेगा एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? यह कहलाता है तुर्की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन है? यह है इथोपिया, सोमालिया वह जिबूती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया कहलाता है प्यासी भूमि का देश। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? कहा जाता है फ्रांस को। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? कहा जाता है फ्रांस को। अगला प्रश्न है मीनारों का शहर किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड को मीनारों का महल कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा निसी शहर के नाम से जाना जाता है? ये जानता है लहासा को मीसी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये कहा जाता है सिंगापुर को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ये कहलाते हैं साओ पालो कहलाता है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? ये कैंट कहलाता है इंग्लैंड का बगीचा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस है। अगला प्रश्न रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश कौन सा है? मंगोलिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? माना जाता है पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब अल हिंद के लेखक कौन है? ये अल बुरूनी है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से भी और जीके से भी। अगला प्रश्न रहेगा वायु के अपेक्षा आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग में लाता है? हाइग्रोग्राफ का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? किया जाता है भूकंप के झटके नापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कहलाती है होमोसिलमस कहलाती है। अगला प्रश्न रहेगा समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइसोगोनल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न रहेगा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह शनि। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह सबसे दूर वाला ग्रह। अगला प्रश्न रहेगा सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूर्य को। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र। अगला प्रश्न रहेगा शुमेकर लुई 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यह है निकेल। अगला प्रश्न रहेगा रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना का उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? ये होते हैं सौरमंडल पर होते हैं। ठीक है तो सौरमंडल पर। अगला प्रश्न रहेगा विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है रोवस्की है। ठीक है दोस्तों, रोवस्की है जो कि तजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न रहेगा उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय रेखा के विचलन का क्या कारण है? ये है एल्यूशियन द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, एल्यूशियन द्वीप समूह है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? ये है माउंट कोस्कियुस्कू है। ठीक है दोस्तों, माउंट कोस्कियुस्कू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ये कहते हैं अफ्रीका को।
अगला प्रश्न रहेगा एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न रहेगा महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? यह प्रथम श्रेणी के। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये दिया था हैरी हेस ने दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का भाग है? यह 7.5% है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ये होता है एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रशास्त पुनर्संकलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये दिया था रीड ने। अगला प्रश्न है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? पाते हैं हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी। अगला प्रश्न रहेगा शीफ का निर्माण किससे होता है? ये होता है पवन से होता है शीफ का निर्माण। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पाया 97%। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब वायु ठंडी और शुष्क होती है तो वायु दाब सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ स्थित होता है? होता है केंद्र में स्थित होता है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक व बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वी पर समुद्र तल के सर्वाधिक नीचे झील कौन सी? यह मृत सागर स्थित है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है ओरिनोको में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर कौन सी है? यह है सुएज नहर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पैम्पा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न रहेगा जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? यह मृत सागर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल के मध्य में स्थित है मृत सागर। अगला प्रश्न रहेगा सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो समुद्र। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है रेनेल जलधारा किस महासागर के जलधारा है? यह अटलांटिक महासागर के जलधारा है रेनेल। अगला प्रश्न रहेगा गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये होती है मैक्सिको की खाड़ी से होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयानुसार क्या होता है? ये होता है 24 घंटे और 52 मिनट का समय होता है। अगला प्रश्न रहेगा गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? ये होता है चपटाकार होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हुआंगो नदी किस में गिरती है? गिरती है पीला सागर में गिरती है हुआंगो नदी की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीन का शोक है हुआंगो नदी।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने हरियाणा पुलिस क्रैश कोर्स का पार्ट 11 किया, जिसके अंदर हमने विश्व के भूगोल के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, इसी